समस्त श्रोताओं को सादर नमस्कार। आचार्य अभिनव गुप्त भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे बड़े मौलिक विचारकों तथा शास्त्रकारों में से एक हैं। इसके साथ ही वे एक रससिद्ध कवि भी हैं और उन्होंने अनेक स्तोत्र भी लिखे थे। यह तथ्य सुविदित है। साहित्य अकादमी से प्रकाशित मेरे और डॉक्टर रमाकांत पांडे द्वारा संपादित अभिनव गुप्त काव्य संग्रह में अभिनव गुप्त के सभी उपलब्ध स्तोत्र और कविताएं टीका सहित संकलित कर ली गई हैं। इसके पूर्व प्रवर्तक कार्य आचार्य कांतिचंद्र पांडे ने किया और उन्होंने अपने ग्रंथ अभिनव गुप्त ए फिलोसॉफिकल ए हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल स्टडी में 9 स्तोत्र अभिनव गुप्त के प्रकाशित किए थे। इनके अतिरिक्त भी अभिनव गुप्त के अन्य स्तोत्र और कई मुक्तक हो सकते हैं जो अन्वेष्टव्य हैं। एक पद्य तो मुझे मिला था जिसको ध्वन्यालोक लोचन में आचार्य अभिनव गुप्त ने उद्धृत किया है। यथा ममैव स्तोत्रे, जैसा कि मेरे ही स्तोत्र का यह पद्य है, ऐसा लिख करके उन्होंने यह पद्य उद्धृत किया। पर जितने स्तोत्र उनके उपलब्ध हुए हैं उनमें यह पद्य नहीं मिलता। इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अन्य भी कुछ स्तोत्र लिखे ही होंगे। त्वाम चंद्रचूड़म सहसा स्पृशंति प्राणेश्वरम गाढ़ वियोग तप्ता सा चंद्रकांता कृति पुत्रिकेव संविद विलीयापि विलीयते में। इस पद्य पर मैं अपने एक वक्तव्य में विचार कर चुका हूं विस्तार से। अभिनव गुप्त के स्तोत्रों में भक्ति है पर दास्य और समर्पण वाली भक्ति नहीं है। जो भक्ति अभिनव गुप्त के दर्शन में आती है उसे शैव दर्शन के शास्त्रों में परिभाषित करते हुए कहा गया है, न पाद पतनम भक्तिर्व्यापिनः परमेशितु भक्तिर्भावस्व भावानाम तदेकी भाव भावनम। परमेश्वर जो कि व्यापक है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र समाया हुआ है, उसके चरणों पर गिरना भक्ति नहीं है। क्योंकि हम में भी है, हमारे भीतर भी है, तो किसके चरणों पर हम गिर रहे हैं जब वह हमसे अलग नहीं है। इसलिए कहा कि भक्ति क्या है कि एक ही भाव भावन भक्ति है। जो भाव का स्वभाव है उस स्वभाव से एक ही भाव हो जाना भक्ति है। इसी को स्तोत्रों में अभिनव गुप्त समझाते भी हैं कि भक्ति क्या है और इसी भक्ति का भावन अपने स्तोत्रों में वे करते भी हैं। उनके कुछ स्तोत्रों पर मैं विचार करूंगा। इस क्रम में अनुत्तराष्टिका छोटा सा उनका स्तोत्र है। जैसा कि नाम से समझ सकते हैं 8 श्लोकों का यह स्तोत्र है। शार्दूल विक्रीडित छंद में 8 पद्य अभिनव गुप्त ने अनुत्तराष्टिका नाम से लिखे हैं। अनुत्तर पर लिखे गए 8 पद्य, ऐसा इसका सामान्य अर्थ होगा। अनुत्तराष्टिका यह जो स्तोत्र का नाम दिया गया है। अनुत्तर क्या है इस पर पहले विचार करेंगे। सांख्य दर्शन में 36 तत्व माने जाते हैं। उनसे सृष्टि, संसार, ब्रह्मांड, विश्व बना है। उनमें से 25 तत्व तो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सांख्य दर्शन का कितना बड़ा योगदान है भारतीय विचार परंपराओं को, कि उसमें जो तत्व मीमांसा की गई है, जो कोटियां बताई गई हैं, उनका अपलाप कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। केवल उसमें जो पदार्थ मीमांसा है उसका तो अपलाप नहीं किया जा सकता है, पर जो तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा है उससे असहमति हो सकती है। 25 तत्व सांख्य के, उनके ऊपर 11 तत्व शैव दर्शन में प्रतिपादित किए गए हैं। उसके कारण 36 हो जाते हैं। जो 11 तत्व 25 तत्वों के ऊपर हैं उनमें शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और सद्विद्या, ये 5 तत्व हो जाते हैं। माया छठा तत्व है और 5 माया के कंचुक हैं। इस प्रकार से 11 तत्व होते हैं। कला, विद्या, राग, काल और नियति, ये माया के 5 कंचुक हैं। इनके नीचे फिर
पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन या मनस, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ये मिलाकर के 25 तत्व सांख्य के हैं। समस्त सृष्टि में ये 36 तत्व समाहित हैं, इनसे सृष्टि बनी हुई है। पर आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि इन 36 तत्वों से ऊपर अनुत्तर तत्व है। शिव अनुत्तर हैं, परम तत्व वे हैं। शक्ति उनमें सम्मिलित है, तो वे प्रमाता हैं। और उनका यह बोध होना अनुत्तर का बोध है। बोध भी 3 कोटियों में होता है। ईश्वर का या शिव का बोध जो साधक करता है, उसको मूल, मध्य और अग्र 3 कोटियों में बताया गया है, या 3 ग्रेडेशंस या 3 स्तर उसके हैं। मूल जो है वह स्थूल कोटि है अनुभव की। शिव के अनुभव की स्थूल कोटि है, जिसमें अनुभव करता अपने को, विश्व को और परमेश्वर को पृथक पृथक समझता है। मैं, यह संसार और शिव तीनों को अलग अलग समझता है, और इन तीनों को मैं अलग अलग जान रहा हूँ, ऐसा भेद, ऐसी भेद बुद्धि उसमें होती है। भेद गलने लगता है तो बोध मध्य की स्थिति होती है। इसमें भेद और अभेद दोनों बने रहते हैं, भेदाभेद का बोध रहता है। और यह जो बोध मध्य की स्थिति है, यह बोध मूल की तरह न तो पूरी तरह भेद प्रधान होती है, न बोधाग्र की तरह अभेद प्रधान होती है। और बोधाग्र की जो अंतिम दशा है, सबसे ऊपर की सीढ़ी है, उसमें एकत्व और अविभाग के अनुभव की पराकाष्ठा होती है। तंत्रालोक में आचार्य अभिनवगुप्त ने ये 3 कोटियां बताई हैं। जयरथ ने अपनी टीका में विस्तार से इस पर विचार किया है। तो शिव यदि इस संसार में सर्वत्र समाये हुए हैं, तो शिव भी सत्य है, संसार भी सत्य है, और जो कुछ है सब यहीं पर है। पर जब हम अनुभव की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो अनुत्तर का बोध सर्वोच्च कोटि बोध की बन जाती है। अनुत्तर को परात्रिषि का विवरण में 16 प्रकार से व्याख्यायित किया आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो 16 ही दृष्टियां अनुत्तर को समझने की हो सकती हैं, सभी अपने आप में सत्य हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि न विद्यते उत्तरम अधिकम यतः, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए अनुत्तर इसको कहा है। वो स्वयं साक्षी है, उसका साक्षी अन्य कोई नहीं है। स्वतः प्रकाश मान वह है, उसका प्रकाशक कोई नहीं है। अनुत्तर जिसका कोई उत्तर नहीं, प्रश्न प्रतिप्रश्न जिस पर नहीं हो सकता, या दूसरा स्वरूप उसका बताया जा सकता है। उत्तरोत्तर संक्रमणम, जहां से हम उत्तरोत्तर संक्रमण करके और सोपान आरोहण करते हुए पहुंचते हैं, वह अंतिम सीढ़ी, वह उत्तर है, वह अनुत्तर है, ऐसा कह सकते हैं। जो एक बार प्रकाशित हो जाता है और तद व्यतिरिक्त फिर कुछ नहीं अनुभव गम्य शेष रहता है, इस दृष्टि से उसको अनुत्तर कहा है। साधक योग मार्ग से जो यात्रा करते हैं और सुषुम्ना के मार्ग पर ऊर्ध्वोर्ध्व संचरण करते हुए जहां तक पहुंचते हैं, और अंतिम सीढ़ी जो उनकी है साधना की, वह अनुत्तर है, ऐसा भी कह सकते हैं। उत्तर जो है बंध के लिए कहते हैं, बंधहीन अवस्था अनुत्तर है, यह भी कहा जा सकता है। परम शिव की अवस्था वह है। मोक्ष की स्थिति भी यह है, ऐसा भी कह सकते हैं। अवच्छेद जितने जितने हैं, बंधन या सीमाएं जितनी जितनी हैं, वे उत्तर हैं। वे जहाँ टूट जाती हैं, वह अनुत्तर है, ऐसा भी कह सकते हैं। और जितने भी विकल्प से युक्त ज्ञान है, वे सब उत्तर हैं। निर्विकल्प जो है वह अनुत्तर है, ऐसा भी कह सकते हैं। अपवर्ग के लिए भी जहाँ अवकाश नहीं रहता, मुक्ति का अनुभव वह भी निश्शेष हो जाता है, वह अनुत्तर है। और आणव, शाक्त, शांभव इत्यादि उपायों से प्राप्त होने वाली सर्वोत्कृष्ट स्थिति जो है, सर्वोत्तीर्ण स्थिति परम शिव की, वह अनुत्तर है, ऐसा भी
कह सकते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि जो अवस्थाएँ, उन सब से परे की जो स्थिति है, इसमें अधरोत्तरत्व नहीं रहता है, वह अनुत्तर है, ऐसा भी कह सकते हैं। जिसमें कोई भी पदानुक्रम नहीं रहता, सारी हायरार्कीज़ नष्ट हो जाती हैं, छूट जाती हैं, टूट जाती हैं। ब्राह्मणादि जातिकृत अधरोत्तरत्व जिसमें नहीं रहता, वह अनुत्तर है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये सभी व्याख्याएँ अपनी-अपनी जगह पर सत्य हैं। परा पश्यन्ति मध्यमा आदि ये अवस्थाएँ हैं, इन सबसे परे अनुत्तर की दशा है। और दीक्षा के क्रम से जो उत्तरोत्तर शिष्य का साधना पथ है, उसमें दीक्षा और दीक्षक और दीक्षमाण की दशाएँ, भेद अवस्थाएँ जहाँ समाप्त हो जाती हैं, वह स्थिति अनुत्तर है। और अननम प्राणनम, इस व्युत्पत्ति से जीवन व्यापार को अनन कहते हैं। वह ज्ञान क्रिया रूप हुआ करता है और उससे परे जो स्थिति है वह अनुत्तर है। प्रकाश विमर्शात्मक ज्ञान क्रिया समरस रूपता जिसमें हो जाती है, वह अनुत्तर स्थिति है। इस प्रकार से या नुत जिसमें नहीं है, क्रमात्मिका क्रियामयी प्रेरणा जिसमें नहीं है, वह अनुत है और वह दशा अनुत्तर की दशा है। ऐसे अनुत्तर तत्व की 8 श्लोकों में स्तुति अनुत्तराष्टिका में की गई है। यह अनुत्तराष्टिका श्लोक है, अनुत्तराष्टिका स्तोत्र है। उसका मैं पाठ करूंगा और उस पर चर्चा करूंगा। संक्रामोत्र न भावना न च कथा युक्तिर्न चर्चा न च ध्यानं वा न च धारणा न च जपाभ्यास प्रयासो न च तत्किं नाम सुनिश्चितं वद परं सत्यं च तत् श्रूयतां न त्यागी न परिग्रही भज सुखं सर्वं यथावस्थितः। संक्रामोत्र न भावना न च कथा युक्ति न चर्चा। अत्र संक्रामो नास्ति, भावना नास्ति, कथा युक्तिर्नास्ति, चर्चा नास्ति, ध्यानम नास्ति। यहाँ पर संक्रमण, भावना, कथा युक्ति, चर्चा, ध्यान कुछ भी नहीं रह जाता। जपाभ्यास प्रयास भी नहीं रह जाता। फिर वह क्या है? वह स्थान, वह स्थिति, वह दशा क्या है? उसको बताइए। तो कहते हैं कि तत्किम नाम सुनिश्चितम वद परम सत्यम च तच्छ्रूयताम, उसका सत्य स्वरूप सुनो। वह यही है कि न त्यागी न परिग्रही, न तो त्यागी रहो न परिग्रही रहो, यथावस्थित होकर के जो कुछ प्राप्त है उसको स्वीकार करो। प्राप्तम प्राप्तम उपासीत हृदये ना पराजित है। जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसको स्वीकार करता है, हृदय से यथावस्थित रहता है, हृदय से पराजित नहीं होता है। यह तो महाभारतकार कह चुके थे बहुत पहले, लेकिन उसको सहज साधना की दृष्टि से, जो शैवी साधना है उसकी दृष्टि से अभिनवगुप्त परिभाषित करते हैं। और यही कहा है उन्होंने कि जिसमें संक्रमण नहीं, भावना नहीं, कथा युक्ति। कथा युक्ति से आशय पुराण कथाएं, जो कुछ भी अवतारों की कथाएं, ईश्वर की कथाएं, वो सब छूट जाती हैं। सारी चर्चाएं, ज्ञान चर्चाएं, वाद संवाद आदि भी छूट जाते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने कथामुख तिलकम नाम से ग्रंथ लिखा था। कथा जो है न्याय दर्शन में परिभाषित है। 3 प्रकार की कथाएं बताई गई हैं, वाद, जल्प और वितंडा। तिस्रः कथा अत्र भवन्ति वादो जल्पः वितंडा च, ये न्याय दर्शन में गौतम कहते हैं। अच्छा, अभिनवगुप्त ने वाद शास्त्र का भी ग्रंथ लिखा था, कथा मुख तिलकम। तो कथा युक्ति भी नहीं रहती, इससे दोनों ही आशय लिए जा सकते हैं। जितनी भी कथाएं, आख्यान आदि हैं, ईश्वर की चर्चाएं, कथाएं तद विषयक हैं। गुरु के संबंध में कथाएं हैं, महापुरुषों की कथाएं हैं, वे भी नहीं है। या कथा जो वाद जल्प और वितंडा है, वह सब निश्शेष हो जाती है। ध्यान नहीं रह जाता, धारणा नहीं रहती, जो योग में बताई गई। जब का अभ्यास और प्रयास भी जहाँ नहीं शेष रह जाते, वह कौन सा धरातल है, उसको मैं बताता हूँ कि जिसमें त्यागी होने का भाव नहीं, परिग्रही होने का भाव नहीं। मैंने छोड़ दिया यह सब कुछ,
जब जप का अभ्यास नहीं है, कथा नहीं है, चर्चा नहीं है, तो यह बोध रहेगा कि मैंने यह सब कुछ छोड़ दिया है, मैं इससे मुक्त हुआ। तो यह त्याग का बोध भी नहीं रहेगा। मैं यह सब कर रहा हूँ, परिग्रह इनका मेरा है, यह बोध भी छूट जाएगा। तब जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं रहूँ, यथावस्थित में रहूँ, जैसा हूँ मैं वैसा बस रहूँ। अहम प्रत्यवमर्श भी इसको फिर शैव शास्त्र में कहा है कि अपने होने का बोध केवल बचा रहता है, शेष सब कुछ निःशेष हो जाता है। इसी को नाथ पंथ में सहज साधना के द्वारा प्राप्त सहज की स्थिति है, जो कि कठिनाई से प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया कि सहज को साधना सबसे असहज है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर बहुत विस्तार से विचार किया है और सहज साधना शीर्षक अपने निबंधों में। यह आचार्य अभिनव गुप्त जो सहज का दर्शन है उसको भी समाहित कर रहे हैं अपने इसमें। और ये यथावस्थित होने के लिए सारी साधनाएं चलती हैं, की जाती हैं। वह स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तब कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाता। यह पहले श्लोक में कहा गया है। दूसरे में कहते हैं, संसारोस्तिन तत्त्वतस्तनुभृतां बंधस्य वार्तैव का बंधो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्ति क्रिया। मिथ्या मोह प्रदेश रज्जु भुजगच्छाया पिशाच भ्रमो माँ किंचित त्यज माँ ग्रहण विलसस्वस्थो यथावस्थित। यथावस्थित शब्द इसमें फिर से आया है, और स्वस्थ होकर के यथावस्थित रहो। स्वस्थ से आशय जो हेल्थ वाला, हेल्दी, उससे आशय नहीं है। अपने स्व में स्थित जो है। कहते हैं कि संसारो नास्ति तनुभृताम, तत्वतः तनुभृताम संसार नास्ति। जितने भी प्राणी हैं उनके लिए यह संसार नहीं है। बंध और मोक्ष भी नहीं है। बंध और मोक्ष की बात ही कहाँ से आएगी। परंतु बंधन है न मुक्ति है। मनुष्य का जो अपना स्वरूप है उसमें वह नित्य अपने में स्थित है, तो उसका न कोई बंधन हो सकता है न मुक्ति हो सकती है। नागार्जुन कहते हैं कि निर्वाण ही संसार है और संसार ही निर्वाण है। तो मोक्ष से अलग संसार नहीं, संसार से अलग मोक्ष नहीं। तो इस संसार में रह करके ही हम मुक्त हैं और ये संसार ही मुक्ति है, ऐसा शैव दर्शन के अनुसार भी कहा जाएगा। तब बंधन यदि नहीं है तो मुक्ति भी वितत है या व्यर्थ ही है। यह सब रज्जु भुजगत छाया पिशाच भ्रम है। रस्सी को सांप समझता है, उसी तरह से संसार में मैं बंधा हुआ हूं ऐसा अपने आप को समाज समझता है, और मिथ्या मोह के द्वारा यह सब होता है। इसलिए मैं इससे मुक्त हो रहा हूं, ऐसी भावना को भी छोड़ दो। और मैंने कुछ भी त्यागा नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, मैं अपने आप में स्थित हूँ। स्व में स्थित होकर के और यथावस्थित रहो, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। क्योंकि मोक्ष हमसे अलग कुछ भी नहीं है। मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही सह, तंत्रालोक में अभिनव गुप्त कहते हैं, स्वरूप प्रथन ही मोक्ष है। अपने स्वरूपावस्था में स्थित होना ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भेदोत्पादक हुआ करती है। मैं मोक्ष से अलग कुछ हूँ, ऐसा भेदभाव उसमें, भेद बोध उसमें आ जाता है। इसलिए मोक्ष में प्राप्त करूं ऐसी मुमुक्षा भी बंधन की ही सूचक है। तो न मोक्ष है न बंधन है, स्वरूप प्रथन ही वस्तुतः अपनी स्थिति है। वही सच्ची मुक्ति की दशा भी है। संसार सचमुच में नहीं है, इसलिए बंधन की कथा नहीं। जिसका बंधन नहीं है वो मुक्त तो है ही। मुक्ति के लिए कोई क्रिया संभव नहीं है। मुक्ति के लिए मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ या जब ध्यान साधना कर रहा हूँ, ऐसा बोध जब तक रहेगा तब तक भी मुक्ति नहीं रहेगी। इसलिए न कुछ ग्रहण करना है न त्यागना है, यथावस्थित होकर के रहना है। यही सहज साधना, यह सहज को साध लेना है। यहाँ तक दूसरा पद्य है। तीसरे पद्य में कहा है,
पूजा पूजक पूज्य भेद सरणी केयम कथा अनुत्तरे संक्राम किल कस्य केन विदधे को वा प्रवेश क्रम मायेयं न चिदद्वयात् परतया भिन्नाप्यहो वर्तते सर्वं स्वानुभवस्वभाव विमलं चिंतां वृथा मा कृथाः। पूजा पूजक पूज्य भेद सरणी केयम कथा अनुत्तरे अनुत्तरे इयम पूजा पूजक पूज्य भेद सरणी का, इसकी बात ही कहाँ से आई। अनुत्तर दशा में जब हम पहुंचते हैं तो पूजा है, यह मैं पूजक हुआ और यह मेरा पूज्य है, ऐसा यह जो भेद सरणी है त्रिपुटी की, इसकी चर्चा ही कहाँ से इसमें आ सकती है। संक्राम किल कस्य केन विदधे को वा प्रवेश क्रम, किसमें किसने संक्रमण किया है और किसमें किसने प्रवेश किया है, यह सारा जो भेद है कि शक्तिपात हुआ गुरु का, या संक्रमण मुझ में हुआ है, या मैंने अनुत्तर में प्रवेश किया है, तो यह संक्रमण भी नहीं प्रवेश भी नहीं। माययम चिदद्वयात् परतया भिन्नाप्यहो वर्तते, यह सब माया है जो अद्वय चित्त से भिन्न है, पर भिन्न नहीं वास्तव में है। अद्वय चित्त से न भिन्नापि अहो वर्तते, यह उससे भिन्न नहीं है, ऐसा अभिनवगुप्त कहते हैं। सर्वम स्वानुभव स्वभाव विमलम, जो सब कुछ है स्वानुभव स्वभाव विमल है, अपने स्वानुभूति के कारण विमल है, निर्मल है। अतः चिंताम व्रतो वृथा माँ कृथा, वृथा चिंताम माँ कृथा। इस चतुर्थ पद्य में अच्छा अनुप्रास और अनुप्रास के दोनों भेद, छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास आ गए हैं, और संसार की व्यर्थता को बताने के लिए यह पदावली बहुत ही अच्छी अभिनवगुप्त ने रखी है यहाँ पर। तो सर्वम स्वानुभव स्वभाव विमलम चिंताम वृथा माँ कृथा, ऐसा कहते हैं। स्वानुभव जब हो जाता है तो सब कुछ निश्शेष विगलित हो जाता है, तब चिंता भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद कहते हैं कि मैं तुमसे भिन्न रहा ही नहीं। भवत भक्तस्य संजात भवत रूपस्य मेधुना त्वामात्म रूपम संप्रेक्ष्य तुभ्यम मह्यम नमो नमः। मैं आपका भक्त हुआ, लेकिन भक्त कैसा हुआ कि भगवत रूप में हो गया, भगवत स्वरूप में हो गया, भगवत स्वरूप में हो गया, आपसे मैं भिन्न रहा ही नहीं। तो आप में मैं अपने आप को देखता हूँ, और अपने आप में मैं आपको देखता हूँ। तो त्वाम आत्मरूपम संप्रेक्ष्य तुभ्यम मह्यम नमो नमः, तब मैं आपको अपने रूप में देखता हूँ और अपने को आपके रूप में देखता हूँ। तो जब आपको नमन करता हूँ तो अपने आप को नमन करता हूँ, अपने आप को नमन करता हूँ तो आपको नमन करता हूँ। इसलिए दोनों को नमन है, आपको नमन मुझको नमन, क्योंकि आप और मैं अलग अलग कहाँ हैं। नमन करता हूँ तो आपको भी करता हूँ, अपने को भी करता हूँ, क्योंकि आप और हम तो एक ही हो गए हैं। यही भक्तिर्भाव स्वभावानम तदेकी भाव भावनम, जो शिव दर्शन में कह दिया गया, उसको भागवत में इस प्रकार से कहा गया है कि सारे सूफी जो दार्शनिक हैं वे यही अनुभव करते हैं। यह जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की परंपरा है, जिसमें उनकी परंपरा में यह फारसी का शेर है, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ता कसन गुयद बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी। मन तू शुदम, मैं तू हुआ, तू मन शुदी, तू मैं हुआ, मन तन शुदम तू जा शुदी, मैं बदन था तो तू जान था, ता कसन गुयद बाद जी, मन दीगरम तू दीगरी। अब थी किसकी मजाल क्या कि वो जान ले हमको जुदा, ऐसा मोटे तौर पर अनुवाद किया जाएगा। यद्यपि फारसी में तो जो कसावट है शेर की वो अलग है। आचार्य बच्चूलाल अवस्थी जी ने संस्कृत में इसका अनुवाद किया था, और रोज सुबह अपने स्तोत्रों में इसका पाठ भी करते थे। इतः पश्चात लोको वितथ मास्म विवदत, ऐसा उन्होंने अनुवाद किया है कि लोग व्यर्थ में यह विवाद न करते रहें कि मन दीगरम तू दीगरी,
तुम मत भिन्न हो, मैं त्वद भिन्न हूं, ऐसा। तो यह जो हम तुम का भेद मिट जाना होता है, यह जब तक रहता है तब तक परमाद्वैत नहीं होता है। इसलिए शांकर अद्वैत में परमाद्वैत नहीं हुआ, शिव दर्शन में परमाद्वैत की स्थिति आती है। और आज गोपीनाथ कविराज जो दर्शन प्रतिपादित करते हैं, उसमें परमाद्वैत का प्रतिपादन वे करते हैं। तो यह शंकराचार्य के भी स्तोत्र हैं। वे कहते हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्तम। हे नाथ, हमारे और तुम मेरे बीच भेद तो निकल गया, भेदापगम तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हारा हो गया, तुम मेरे नहीं हुए। तुम मेरे नहीं हो सकते हो, क्योंकि सामुद्रो ही तरंग तारंग क्वचन समुद्र। तरंग तो समुद्र होता है, जो लहर है वो समुद्र में मिली हुई होती है, समुद्र से एक होती है। पर समुद्र जो है लहर में कैसे समा सकता है? तो आप मुझ में कैसे हो सकते हैं? प्रहलाद ने तो वहां कह दिया कि मैं तुम हुआ, तुम मैं हुए। और भी आगे वहां पर कहते हैं, प्रहलाद जो कहते हैं, अहम त्वम त्वमेव त्वमहम देव दृष्टिया भेदोस्ति नावयोः। मैं तुम हूं, तुम मैं हो, हे देव, इसलिए भेद हम दोनों के बीच में रहा नहीं। दिष्टिया मत्तामसि प्राप्तो दिष्टिया त्वत्तामहं गतः। कितने भाग्य मेरे खुले कि आप मत्ता को प्राप्त हुए और मैं त्वत्ता को प्राप्त हुआ। मैं त्वद्भाव रूप हुआ और तुम मद्भाव रूप हुए। तो यह आईनेस और यूनेस का जो भेद है वह मिट गया। मद्भाव रूपता और तद्भाव रूपता दोनों गड्ढमड्ढ हो गई, ऐसा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मह्यम तुभ्यम अनंताय तुभ्यम मह्यम शिवात्मने नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने। मैं अपने आप को नमन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। तुभ्यम मह्यम, तुमको और मुझको दोनों को मैं एक साथ नमन करता हूँ। सब कुछ शिवात्मक है, ऐसा कहते हैं। यही एक ही वस्तुतः सभी धर्मों का वास्तविक स्वारस्य है। जो संकीर्ण मजहब के अर्थ में धर्म यदि न लिया जाए, तो धर्म जब अध्यात्म के धरातल पर पहुंचता है तो यही ऐक्यानुभव या परमाद्वैत वस्तुतः गम्य है। इसलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं, बिलीव मी आई एम इन द फादर एंड द फादर इज इन मी। मैं अपने पिता में हूं और पिता मुझ में है। यही फिर से वाक्य आता है बाइबल में, द फादर इज इन मी एंड आई इन हिम। तो इस प्रकार से सब कुछ स्वानुभूति मूलक जब हो जाता है, तब जो है परमाद्वैत की स्थिति, अनुत्तर के दर्शन में पूजा पूज्य और पूजक के भेद मिट जाते हैं। किसका संक्रमण हुआ, किसने कराया, यह विचार विगलित हो जाता है। किसने प्रवेश किया है, यह समाप्त हो जाता है विचार। माया अलग नहीं रह जाती है अद्वैत चैतन्य से। उस स्वानुभव में विमल रूप में सब कुछ प्रकाशित होता है, यह कहा गया है तीसरे पद्य में। चौथे में कहते हैं, आनंदोत्र वित्त मध्य मदवन्नैवांगना संगवत दीपार्केन्दु कृत प्रभा प्रकरवन्नैव प्रकाशोदय हर्ष संभ्रत भेद मुक्ति सुखभूर्भारावतारोपम सर्वाद्वैत पदस्य विस्मृत निदेह प्राप्ति प्रकाशोदय। आनंद तो इसमें है, लेकिन वित्त मदवत नहीं है, वित्त के मध्य के समान नहीं है। जो संसार में गुरूर चढ़ता है, उससे भी आनंद आता है। मैं संसार में धन दौलत का सुख ले रहा हूँ, वह आनंद यहाँ नहीं है, वैसा आनंद यह नहीं है। अंगना का संग जब मिलता है, उसमें भी आनंद होता है, पर वैसा आनंद यह नहीं है। पर आनंद ही आनंद इसमें है, प्रकाश का उदय इसमें है। लेकिन यह सामान्य प्रकाश जो संसार के हैं, दीपार केंदु कृत प्रभा प्रकरवत प्रकाशोदय न, दिए की लो, चंद्रमा की ज्योत्सना, इन सब के जो ज्योतियां हैं, प्रकाश हैं,
वैसा प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। तब कैसे उसको समझाया जाए कि हर्ष है, हर्ष समृत भेद मुक्ति सुखभूर भारावतारोपमा। हर्ष तो इसमें है, लेकिन जितने भेद थे उनसे मुक्त हो जाने के सुख का हर्ष यह है। भारावतारोपम यह हर्ष है कि सारे बोझ उतर गए हैं। बोझहीन, बोझ रहित, भारहीन होने की दशा का यह आनंद है। तब क्या होता है कि सर्वाद्वैत पदस्य विस्मृत निदेह प्राप्ति ही प्रकाशोदय। जिसने अपनी निधि को विस्मृत कर दिया था उसको प्राप्ति जैसे हो जाए, जैसे प्रकाश का उदय हो जाए अचानक एक कोंध में, इस प्रकार से अद्वैत पद की प्राप्ति यह होती है। तो यह इस प्रकार का अनुभव इसमें हुआ करता है, ऐसा चौथे पद्य में बताते हैं। भीतर जो भेद भरा हुआ है उससे मुक्त हो जाने का, बाहर के उतर जाने का, जो निधि पास में थी और बिसर गई थी उसको फिर से पाने का, प्रकाश के उदय का यह आनंद हुआ करता है। ये चौथे पद्य में कहा है। पांचवें में कहते हैं रागत द्वेष सुखा सुखोदय लया हंकार दैन्यादयो ये भावा प्रविभान्ति विश्व वपुषो भिन्न स्वभावानते व्यक्तिम पश्यसि यस्य यस्य सहसा तत्तदेकात्मता संविद रूपमवेक्ष्य किम न रमसे तद्भावना निर्भरः। कहते हैं कि जो राग द्वेष सुख असुख, सुखोदय लय अहंकार दैन्य आदि भाव अभी तक बोध में आते रहे, वे विश्व वपुष, विश्व स्वरूप शिव से भिन्न है ही नहीं। इन सब में भी तो शिव ही समाये हुए थे। इसलिए जो जो भाव उदित होते हैं, व्यक्तिम पश्यसि यस्य यस्य सहसा, जो कुछ चित्त के सागर में तरंगों की तरह जो जो भाव उदित होते हैं और लीन होते हैं, उन सब में तत्तद एकात्मता संविद रूपम अवेक्ष तद भावना निर्भर किम न रमसे। उन सब में एक ही संविद समाई हुई है, उन सब में एकात्मता संविद रूप है। इसलिए उसको अनुभव करके उस तद्भावना निर्भर होकर के क्यों नहीं रम रहे हो। इस सारे संसार में यह सब शिवानुभूति ही है, यह सब शिव के ही रूप है, ऐसा बोध करते हुए इस चित्त के सागर में जो कुछ तरंगों की तरह भाव उठ रहे हैं, वे राग द्वेष सुख असुख आदि के उदय और लय के बोध हो सकते हैं, अहंकार और दैन्य के भाव हो सकते हैं। वे विश्व काय विश्व वपुष शिव से भिन्न स्वभाव है ही नहीं। इस रूप में ये जब हम उनको देखने लगते हैं तो वे व्यक्त होकर के सामने उदित होते हैं, लीन होते चले जाते हैं, हम शिवरूप होकर रह जाते हैं। तब हम शिव की भावना में भरे रह कर के और रम जाते हैं। संसार फिर हमसे अलग नहीं, हम संसार से अलग नहीं, हम शिव और संसार अलग अलग नहीं रह जाते। यही परमाद्वैत की स्थिति हो जाती है, इसमें त्रिपुटी एक हो जाती है, संसार मैं और शिव। ये पांचवें श्लोक में कहा गया है। पूर्वा भाव भव क्रिया ही सहसा भावा सदास्मिन् भवे मध्याकार विकार संकरवताम तेषाम कुतः सत्यता निस्सत्ये चपले प्रपंच निचये स्वप्न भ्रमे पेशले शंकातंक कलंक युक्ति कलनातीतः प्रबुद्धो भव। भव जो रहता है, भव या संसार, उसमें पूर्वाभाव भव क्रिया होती है। जितने भी भाव हैं उनके पहले अभाव था, वे पूर्वाभाव भव क्रिया उनके लिए हुआ करती है। और फिर मध्याकार विकार संकरवताम तेषाम कुतः सत्यता, जब वे मध्य में आकार लेते हैं, विकारों से संकर उनका होता है, तब अभाव जब था उससे वे निकले हैं, तब उनकी सत्यता हम कैसे मानेंगे। और यह जो प्रपंच निचय है वह निस्सत्य है, स्वप्न भ्रम की तरह यह हुआ करता है। उसके शंका आतंक कलंक युक्ति कलना से अतीत होकर के प्रबुद्ध तुम होकर के रहो। यह जो स्वप्नवत भ्रम है इस संसार का, वास्तव में यह संसार है नहीं, सब कुछ शिवमय यह है। और शिव का आभास यह सारा जगत जब बन जाता है
तो जगत निःशेष हो जाता है, शिव ही शिव रह जाते हैं। तो इसलिए जो शंका का आतंक है, कलंक की युक्ति है, उसकी कलना गणना से अतीत होकर के, प्रबुद्ध होकर के तुम रहो, ऐसा कहते हैं। ये जो जितने भी भाव हैं, जो 36 तत्व बताए गए हैं, वे संकेतित कर दिए गए, और सारे पदार्थ जो हैं वह इसी प्रकार से उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं। प्राग अभाव से भवक क्रिया होती रहती है। पहले इनका अभाव था और फिर भवक क्रिया होती है, इनकी सृष्टि हुआ करती है। तो ये बहिर्भाव हुआ करता है इनका। ये पहले नहीं थे, पहले भी ये शिवरूप ही थे। जब बहिर्भाव इनका उन्मीलन होता है, उन्मेष होता है, तब परमेश्वर की इच्छा से इनका बहिर्प्रकाशन हो जाता है। तब इस रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। परमेश्वर की चेतना में जब हम एक हो जाते हैं, तब वे विलीन हो जाते हैं। मयूरांड रस न्याय से इसको समझाया जाता है कि मयूर के अंडे में, मोर के अंडे में जिस प्रकार से उसके सारे रंग समाये हुए हैं, अंडे के भीतर जो द्रव है उसमें, लेकिन वे बाहर नहीं दिखते हैं, उसी प्रकार से जब उन्मिलन उनका होता है, तब वे बाहर आभासित होने लगते हैं। पर वास्तव में सभी शिव शिव ही उनको बहिरुन्मेष करते हैं, शिव ही उनको भीतर निमीलित करते हैं। तब हम उनसे अलग नहीं रह जाते हैं, हम शिव से अलग नहीं रह जाते हैं, सब कुछ शिव रूप अनुभूत होने लगता है। यह इस पद्य में कहा गया है। तो ये जो मध्य दशा है, ये मध्य दशा ही भ्रम है, और सत्य वही है कि सब कुछ शिवरूप पहले था, अंततः शिवरूप ही सब कुछ होता है। छठे पद्य में कहा गया है। सातवें में कहते हैं, भावानां न समुद्भवोस्ति सहजस्तद्भाविता, भावानां न समुद्भवोस्ति सहजस्तद्भाविता भान्त्यमी निस्सत्यापि सत्यतामनुभव भ्रान्त्या भजन्ति क्षणम्। त्वत्सङ्कल्पज एव विश्वमहिमा नास्त्यस्य जन्मान्यतः, तस्मात् त्वं विभवेन भासि भुवनेष्वेकोऽप्यनेकात्मकः। परमेश्वर को संबोधित करते हुए फिर कहते हैं, भावानां सहज समुद्भवः नास्ति, भावों का सहज समुद्भव होता ही नहीं है। आपसे भावित होने के कारण ये भावित हुआ करते हैं, ये अनुभूत होते हैं। आप इनको उद्भावित करते हैं, इसलिए ये उद्भूत होते हैं। वास्तव में निसत्य होते हुए भी ये सत्य के रूप में भासित होते हैं। एक क्षण के लिए, एक क्षण के अनंतर ये निश्शेष हो जाते हैं। यह सारा जो विश्व प्रपंच है, इसकी जो महिमा है, यह आपके संकल्प के कारण यह महिमा इसकी है। आप विश्व को रचने का संकल्प करते हैं, उससे ये सब आभासित होने लगते हैं, और अन्य कोई इसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है। अन्य कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। इसलिए निष्कर्ष यही है कि तस्मात् त्वं विभवेन भासि भुवनेष्वेकोप्यनेकात्मकः। अपने वैभव से संपूर्ण भुवनों में एक होते हुए भी अनेकात्मक आप ही व्याप्त हैं। ऐसा शिव को, परम शिव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाव सहज नहीं उपजते हैं, आपसे भावित होकर वे भासित होते हैं, वे निश्चित निसत्य हैं, सत्य नहीं है। अनुभव की भ्रांति से क्षण भर के लिए वे सच बनते हैं, पर वे संकल्प रूप हैं आपके। और उनके उपजने की क्रिया शिव रूपता है, और अनेक रूपों में भासित वह होती है, वास्तव में एक वह है। ऐसा सातवें पद्य में कहा गया है। अंतिम जो आठवां पद्य है उसमें कहते हैं, यत् सत्यम यद सत्यमल्प बहुलम नित्यम न नित्यम च यत् यन्माया मलिनम यदात्म विमलम चिद्दर्पणे राजते तत्सर्वं स्वविमर्श संविद उदयात् रूप प्रकाशात्मकम ज्ञात्वा स्वानुभवादिरूढ़ महिमा विश्वेश्वर त्वं भज। यद सत्यम जो सत्य है, यद असत्यम जो असत्य है, जो अल्प और बहुल है, जो नित्य है और अनित्य है, जो माया मलिन है और जो आत्म विमल है। यन माया मलिनम यदात्म विमलम, यद दर्पणे राजते, जो चैतन्य के दर्पण में आभासित हो रहा है। यह तंत्रलोक में दर्पण और बिंब के दृष्टांत से अभिनव गुप्त ने विस्तार से बताया है। तो जिस प्रकार से दर्पण में
बिंब प्रतिबिंबित होता है, तो वह दर्पण से अलग आभासित होता है। उसी तरह से यह जगत शिव का प्रतिबिंब है, शिव से अलग आभासित होता है। वास्तव में यह शिव से अलग कुछ भी नहीं है। तो शिव ही दर्पण है, शिव ही बिंब है, शिव ही प्रतिबिंब है, उनसे अलग कुछ नहीं है। ऐसा तो स्वविमर्श संविद उदय जब हो जाता है, तब स्वानुभव के कारण विश्वेश्वरत्व का बोध होता है, विश्वेश्वरत्व की प्राप्ति होती है। तो तत्सर्वं स्वविमर्श संविद उदयात रूप प्रकाशात्मकम ज्ञात्वा स्वानुभवादि रूढ़ महिमा विश्वेश्वरत्वम भज। स्वविमर्श की संविद का उदय जब होता है, अपने आप का विमर्श करते हुए और शिवानुभूति जब होने लगती है, सब स्वानुभव के महात्म्य से विश्वेश्वरत्व की प्राप्ति या विश्वेश्वर रूपता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। यही अनुत्तर पद है। इस प्रकार से 8 पद्यों में अंततः अनुत्तर पद की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इसको अभिनवगुप्त बताते हैं। और विश्वेश्वर पद इसको वे कहते हैं। अनुत्तराष्टिका का पाठ मैंने किया और उसका यथामति जो अर्थ समझ में आया उसको मैंने बताया। यहीं पर समाप्त करते हैं इस वक्तव्य को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।